हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पढ़ाकू अड्डा में। मेरा नाम वर्षा है और आज हम शुरू करेंगे अपनी 4 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, उसके बारे में। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप्स द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू क्राइजल रिपोर्ट। तो क्राइजल ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है, जो इस रिपोर्ट के हिसाब से रिन्यूएबल कैपेसिटी में, यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड पर ध्यान दीजिएगा। टोटल इंस्टॉल्ड यानी कि हर सारी के टाइप के, मैं आपको इसके सॉल्यूशन में बताती हूँ इसका मतलब। टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो ये इस साल टॉप किया है कर्नाटका ने। टोटल किसने टॉप किया है? कर्नाटका ने। अब रिन्यूएबल एनर्जी हमारी क्या होती है कि ऐसी एनर्जी जो पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, हम उसको हमेशा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज जो होती हैं वो हमेशा खत्म हो जाती हैं। जैसे नॉन रिन्यूएबल में आपका आ गया ऑयल, आ गया आपके फ्यूल्स, आ गए सारे, आपके कोल आ गया, जो खत्म हो सकते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में आपका हाइड्रो पावर आता है, आपका जियोथर्मल आता है, आपका विंड एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी आता है, बायोमास आता है। तो ये सब आपके रिन्यूएबल एनर्जीज होते हैं। तो अगर आप बात करें इन सबकी, तो ये टोटल इंस्टॉलेशन में कर्नाटका टॉप पर रहा है। लेकिन अगर आप बात करें सिर्फ विंड एनर्जी को कि सिर्फ विंड एनर्जी के रिन्यूएबल कैपेसिटी में सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है? तो ये रहा है गुजरात, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा विंड की, कच्छ के साइड में बहुत ज्यादा विंड तेज आती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा विंड एनर्जी को ही हमने कन्वर्ट किया है या रिन्यूएबल एनर्जी हमने उत्पादित की है। और दूसरे की अगर हम सोलर की बात करें, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं क्राइसिल की, तो ये भी पता होना जरूरी है। तो अगर बात करें सिर्फ सोलर की, तो ये याद रखना भी और भी आसान है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा धूप किधर पड़ती है? राजस्थान में। तो इसलिए अगर बात सिर्फ सोलर की करें, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये राजस्थान है। और अगर बात सिर्फ विंड रिन्यूएबल कैपेसिटी की करें तो ये गुजरात की है। लेकिन अगर बात टोटल की करें तो उस पर कर्नाटका टॉप पर गया है। तो टोटल में कर्नाटका टॉप पर रहा है, सेकंड पर तमिलनाडु टॉप पर रहा है और थर्ड पर गुजरात टॉप पर रहा है। ठीक है, फिर से बता देती हूं, टोटल में पहले कर्नाटका, सेकंड में तमिलनाडु और थर्ड में गुजरात। बढ़ते हैं अगले अब क्वेश्चन की तरफ। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक, यानी कि सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर येस बैंक के अभी किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है नीरज धवन जी को। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये हैं नीरज धवन जी। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने किया है आशीष अग्रवाल जी को रिप्लेस। यानी कि अभी तक आशीष अग्रवाल जी थे, लेकिन अब आशीष अग्रवाल जी को येस बैंक में ही कोई और पोजीशन दी जा रही है और नीरज धवन जी को चीफ रिस्क ऑफिसर चुन लिया गया है। नीरज धवन जी को 29 इयर्स के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का टोटल एक्सपीरियंस है। फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज का कितना? 29 साल का एक्सपीरियंस। चलिए, ये दोनों नाम याद रखिएगा। नीरज धवन जी को चुना गया है और रिप्लेस किसे कर रहे हैं? आशीष अग्रवाल जी को। बढ़ते हैं आगे। US FDA allows use of dash drug for severely ill COVID-19 patients। तो US FDA ने अभी अलाउ कर दिया है एक दवाई को, एक ड्रग को, बहुत बुरी तरीके से जो कोविड-19 के पेशेंट्स बीमार हैं उनको। तो ये कौन सी दवाई है? तो ये हाल फिलहाल में अभी दवाई है रामदेसिविर। रामदेसिविर को यूएस की जो स्पेशली एफडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, उसने ये बोला है कि ये दवाई जो है पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर करने में हेल्प कर रही है। और साथ के साथ ये दवाई पेशेंट को 31% तक का डिक्रीज आ रहा है पेशेंट की सिचुएशन में। मतलब जो सिचुएशन है वो रिकवरी टाइम जो डिक्रीज हो रहा है वो 31% डिक्रीज हो रहा है। और इस दवाई को लेते ही जो भी कोविड-19 पेशेंट है जो कि आईसीयू में है, बहुत बुरी सिचुएशन में है, वो 4 दिन के अंदर अंदर अपने एवरेज वार्ड में, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। और इसी के 11 टोटल चार्ज से 11 दिन के अंदर अंदर डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने काफी सारे पेशेंट्स पर रिसर्च करी है और इस रिसर्च के बाद फूड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस दवाई के बारे में बोला है कि रामदेसिविर को
बहुत ही ज्यादा सिवियरली इल पेशेंट्स के ऊपर पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से सेफ है, इमरजेंसी के टाइम पर हम इसे यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी वार्ड में शिफ्ट हो सकता है और इस दवाई के सेवन से हो सकता है 11 दिन के अंदर अंदर या जल्दी से जल्दी वो डिस्चार्ज भी पा सके। बढ़ते हैं आगे। Which date was observed as World Press Freedom Day? तो किस दिन वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मई को। याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। ये दिन जो है वो एम करता है, या जिसका जो लक्ष्य है वो है प्रेस फ्रीडम के फंडामेंटल प्रिंसिपल को ध्यान में रखना। फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रेस फ्रीडम को, प्रेस को पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाए अपने देश की न्यूज के बारे में, ठीक है। और साथ के साथ इस दिन जर्नलिस्ट को, जो अपनी जान को खतरे में लेकर के कई सारी न्यूज हम तक पहुंचाते हैं, या बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशंस में भी, जैसे कोविड-19 है तब भी वो न्यूज हम तक पहुंचाते हैं जगह जा जा करके, तो उन जर्नलिस्ट को ट्रिब्यूट भी पे किया जाता है इस दिन पर। इस साल की जो थीम है इस दिन की वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, याद रखिएगा इस थीम को भी। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार का जो रिम ऑफ द पैसिफिक है वो कौन सी कंट्री की नेवी होस्ट करेगी? तो ये ज्यादातर यूएस ही करती है, अमेरिका ही इस कंट्री को होस्ट करती, इस पैसिफिक के रिम ऑफ द पैसिफिक की, जिसे शॉर्ट में हम रिमपैक कहते हैं, तो रिमपैक को होस्ट करेगी अमेरिका की नेवी। और किस लोकेशन पर होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पलटकर ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस लोकेशन पर होगा, तो ये होगा हवाई में होगा ये, ठीक है। और हवाई की लोकेशन क्या है? हवाई की लोकेशन ये है, आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये जापान, और ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक। और ये लोकेशन है हवाई की, जो बिल्कुल बीचों बीच पैसिफिक ओशियन के पड़ता है। तो ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हवाई में है। और मैरीटाइम, अब तक का लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, यानी कि समुद्र पे होने वाली सारी की सारी रक्षाओं का एक्सरसाइज में सबसे बड़ा यही होता है। तो इसकी लोकेशन इसलिए ये चुनी गई है क्योंकि ये समुद्र में सबसे बड़ा होगा और समुद्र के लिए ये एरिया सबसे सेफ है। और इस बार की एक और खासियत है कि जो हवाई के लैंड पर जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी इसमें, वो इस साल नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही होगा। ये बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से जहां पर भी लोगों की एग्जिस्टेंस है ये वहां पर नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये हर बार लेट जून को किया जाता है, हमेशा जून के लास्ट वीक में होता है, 2 वीक के लास्ट के 2 वीक में, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से ये अगस्त लास्ट वीक में हो रहा है, यानी कि अगस्त 17 से लेकर के अगस्त 31 तक, अगस्त 17 से लेकर के अगस्त 31 तक। इसकी एक और बात, ये हर 2 साल पर किया जाता है, हर 2 साल पर ये एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है रिमपैक का वो भी हवाई में ही है, हवाई के पर्ल हार्बर में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आप अब हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी। इंस्टाग्राम पर हमसे कनेक्ट होने के लिए टाइप कीजिए पढ़ाकूज अड्डा, और टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट होने के लिए कीजिए पढ़ाकूज अड्डा विद एपॉस्ट्रॉफी। हमारी वीडियो को प्लीज 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 लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज कीजिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।